कम। चलो इधर आओ, कम। आज इस वीडियो में मैं बात कर लेता हूँ कि मैंने रॉटविलर क्यों सेलेक्ट किया स्किप करके जर्मन शेफर्ड को, है ना। क्योंकि लोगों की फेवरेट जो डॉग ब्रीड होती है वो ज़्यादातर जर्मन शेफर्ड ही होती है, ना कि रॉटविलर। रॉटविलर को क्या है कि एक ना गलत उसमें देखा जाता है कि रॉटविलर है तो खतरनाक होगा और मालिक के लिए सही नहीं माना जाता ये डॉग। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी डॉग लेने से पहले। बेटा, क्योंकि देखा जाता है ना कि लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि वो जर्मन शेफर्ड लें रॉटविलर को स्किप करके। काफ़ी सारे रीजन है। कुछ लोग कहते हैं कि रॉटविलर जो है घर में बच्चों के लिए सही नहीं है या मालिक को खा जाता है, लेकिन यकीन मानिए जर्मन शेफर्ड के भी बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट हैं जिसके कारण मैंने जर्मन शेफर्ड को स्किप करके रॉटविलर को सिलेक्ट किया। सिट डाउन, कम, सिट डाउन। ओके, सिट डाउन। उधर देखो, सबको हाय बोलो, हेलो। तो जर्मन शेफर्ड को मैंने स्किप इसलिए किया, देखो एक तो सबसे बड़ा रीजन है ये है, अब आप रॉटविलर को देख रहे हो कैसे हाफ रहा है। अक्टूबर का टाइम चल रहा है और यकीन मानिए गर्मी इतनी तेज है कि आपको मेरे चेहरे पे भी पसीना दिख जाएगा, है ना। अब ऐसे मौसम में जर्मन शेफर्ड जैसी डॉग ब्रीड को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसके एक तो बड़े बाल आते हैं। अब बड़े बालों के कारण क्या होता है कि जो डॉग है वो ज़्यादा परेशान करता है, इरिटेट होता है, बीमार भी पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लग जाती हैं। फिर जैसे जैसे सीजन चेंज होता है तो उसके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। और घर के लिए देखो जर्मन शेफर्ड अच्छा है, नो डाउट। फर्स्ट टाइम यदि कोई गार्ड डॉग रखना चाह रहे हैं तो वो जर्मन शेफर्ड जरूर रखे, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसको मेंटेन करना कोई आसान नहीं है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं रॉटविलर के मुकाबले तो। ठीक है, तो एक तो जर्मन शेफर्ड के जैसे उनको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बाल ज़्यादा बड़े होते हैं, गर्मी के कारण थोड़े प्रॉब्लम आती है। फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जर्मन शेफर्ड में कि वो गर्मियों के टाइम में खाना बंद कर देते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से मेडिसिन देनी है, लिवर टॉनिक वगैरह देना है, बहुत सारे उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। अब गार्ड की बात करें हम कि गार्डिंग के मामले में लोग बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट डॉग है जर्मन शेफर्ड, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रॉटविलर बेकार है। इनफैक्ट कई मामले में अगर हम गार्ड डॉग देखते हैं तो रॉटविलर सबसे बेस्ट माना जाता है। एक तो रॉटविलर हो गया, उसके बाद डॉबरमैन हो गया और जर्मन शेफर्ड, ये तीन ही गार्ड डॉग बेस्ट हैं। लेकिन कई मामलों में ऐसा है कि रॉटविलर सबसे ज्यादा बेस्ट गार्ड डॉग माना जाता है। अब रॉटविलर को लोगों ने जैसे बोला ना कि मालिक को खा जाता है, अब ये थोड़ा छोटा बच्चा है, ये अभी पूरा एडल्ट नहीं हुआ, ये 8 महीने का ही बच्चा है और ये मेरे साथ सिर्फ खेल रहा है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि ये मेरे को 1 मिनट में नुकसान पहुंचा दे, खा जाए, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये लाइव एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, इसके मुंह में हाथ देके, अभी बच्चा है ये इसलिए खेल रहा है। जैसे ये बड़ा होगा, पूरा एडल्ट होगा, तो इसमें ये मैनर्स आएगा कि इसको किस तरीके से बैठना है, बातें करना है। अब जैसे ये डॉग आपका परेशान करे तो आपको क्या करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। इसको यहाँ से पकड़ लो, नो नो, ठीक है। इससे क्या होगा ऐसे करने से कि डॉग कंट्रोल में आएगा। लेकिन हाँ, आपको आपके चेहरे के जो हाव भाव हैं वो जरूर चेंज करने हैं। तो चेहरे के हाव भाव चेंज करने बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको थोड़ा गुस्सा भी दिखाना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि आप रॉटविलर को या किसी भी डॉग को डांट रहे हैं और मार रहे हैं तो आप उसे आप कुछ गलत कर रहे हैं। देखो हमारे घर में भी छोटे बच्चे होते हैं जो कहना नहीं मानते, तो हमें कई बार डांटना भी पड़ता है, कभी कभी उसको चाटा भी लगा देना पड़ता है, क्योंकि वो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है। अब अगर इस रॉटविलर को अगर अब कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो इसका जबड़ा इतना बड़ा है कि यकीन मानिए किसी भी आदमी को बड़े आसानी से मार सकता है। और इसकी जो नो,
और जो इसकी बाइट फोर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। 348 PSI बाइट फोर्स वाला डॉग है। किसी की भी हड्डियों को चूर कर देना, उसको जान से मार देना, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। तो इसलिए आपको आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशन हैं वो भी चेंज करने पड़ेंगे। आपको समझाना पड़ेगा कि डॉग को रखा कैसे जाता है। तो जर्मन शेफर्ड सबसे बड़ा मेरा रीज़न ये था उसको स्किप करने का कि मैंने उसकी जो ओवरऑल देखा कि उसमें हेल्थ इश्यूज कितने ज़्यादा आते हैं, कितनी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, जर्मन शेफर्ड डॉग हम रख सकते थे, लेकिन अगली वीडियो में मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि और क्या क्या कारण रहे हैं जिस कारण मैंने जर्मन शेफर्ड को स्किप किया। ये वीडियो इसलिए मैंने बनाई है, ये जो सीरीज चल रही है वो इसलिए है कि मैं सभी डॉग को रॉटविलर से कंपेयर कर रहा हूँ कि कैसे रॉटविलर वन ऑफ द बेस्ट डॉग हो जाता है। तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।